हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर्स। आज हम इस वीडियो में हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर मल्टीबैगर जो स्टॉक आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न्स दे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए उसके बारे में मैंने 20 सिंपल पॉइंट्स जॉट आउट किए है, उस पर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। आप खाली ये 20 सिंपल पॉइंट्स कंसिडर करके वो स्टॉक खरीदे तो आपका लॉस होने का चांस बहुत ही कम, बहुत ही जीरो की तरफ है। और ऑल्सो इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ऐसे दो बहुत रेप्यूटेड साइट्स बताऊंगा जो अपनी तरफ से रिसर्च करके फ्यूचर मल्टीबैगर सजेस्ट करते हैं। इन साइट्स के आगे, इनकी रिसर्च के आगे हमारी रिसर्च कुछ भी नहीं। दे आर वेरी हाईली टैलेंटेड, हैविंग ए वेरी बिग टीम्स एंड डूइंग हाई रिसर्च डे इन एंड डे आउट। पर तो भी आप अपनी रिसर्च ये 20 सिंपल पॉइंट्स भी अगर करके कंफर्म करोगे तो आपका लॉस होने का चांस बहुत कम है और मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने के चांस बहुत हाई है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो मस्ट बी वेरी वेरी हॉनेस्ट, एम्बिशियस एंड रेप्यूटेड। मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी सेबी की तरफ से कुछ डिबारिंग ऑफ द प्रमोटर्स, कुछ भी ऐसा नेगेटिव न्यूज नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट जो है कोई भी कंपनी की दैट प्लेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट सपोर्टिंग सेक्टर्स, जो सेक्टर्स जो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है अगर उसको गवर्नमेंट सपोर्टिंग है, जैसे आज की तारीख में गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग रिन्यूएबल एनर्जीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोर देन अदर सेक्टर्स तो वो सेक्टर्स में जो कंपनीज है उनके मल्टीबैगर रिटर्न्स आने के चांस थोड़े ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट, इक्विटी स्टेक ऑफ द प्रमोटर्स का अपनी कंपनी में इक्विटी स्टेक एटलीस्ट 51% होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। और पब्लिक होल्डिंग जो जिसको फ्री फ्लोट बोलते हैं वो कम होना चाहिए। अगर बाजार में चीज़ कम होगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। फ्री फ्लोट शुड बी लेस, प्रमोटर होल्डिंग शुड बी हाई। Another point is cash flow generating capacity of the company. Company should be able to generate free cash flow consistently. कैश फ्लो से कंपनी चलती है। अगर कैश फ्लो ही नहीं आएगा, नेगेटिव जाएगा, तो कंपनी विल नेवर गिव मल्टीबैगर रिटर्न्स। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी अराउंड 100 करोड़ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो शुड बी 1 से कम होना चाहिए, विच इंडिकेट्स द करंट प्राइस, जो कंपनी का स्टॉक प्राइस करंट है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है। उसके बाद में प्राइस टू अर्निंग रेशियो शुड बी बिलो 20। जितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो, द मोर द प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 20, जितना 20 से कम है द मोर द बेटर द स्टॉक विच विल गिव मल्टीबैगर रिटर्न्स। उसके बाद है मोनोपोली बिजनेस। अगर वो कंपनी मोनोपोली बिजनेस में है, उनको प्रोडक्ट्स जो बना रही है वो मोनोपोली है, मार्केट में कोई नहीं बना रहा है या बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो वो कंपनी का मल्टीबैगर रिटर्न देने का चांस बहुत हाई है। उसके बाद में कंपनी का डेप्ट शुड बी वेरी लेस। कंपनी अगर डेप्ट फ्री है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी वजह से उसकी जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कम होगा और प्रॉफिट्स ज़्यादा आएंगे। Next point, return on equity, which is called ROE. ROE should be at least 15 to 18% initially. जब भी आप स्टॉक खरीदने का प्लान करते हो, ROE उसका अगर 15 से 20 तक का है, 20% है, then you can consider, and it should increase every year. Return on capital employed, it should return on capital ROCE वो भी 15 से 18% इनिशियली होना चाहिए और every year इंक्रीज होना चाहिए। कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट्स शुड ऑल्सो कंसिस्टेंटली इंक्रीज एवरी ईयर। प्रमोटर शेयर्स प्लेजिंग, प्रमोटर्स का जो शेयर्स है कंपनी का, अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी प्रमोटर्स अपना शेयर्स गिरवी रख के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास से, बैंक के पास से पैसा लेते हैं। दैट शुड नॉट बी द केस। प्रमोटर्स का प्लेज, जितना शेयर्स कम होगा शेयर की वैल्यू बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है। इक्विटी, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद कोई भी आपको नहीं बताएगा। अगर कंपनीज के नंबर ऑफ शेयर्स कम है
और बहुत सारे नहीं है, जैसे thousands of crores of shares are there in the company. Many high capital involving companies have got so many thousands of crores of shares. तो उसका फ्री फ्लोट ज्यादा होता है और उसकी शेयर की प्राइस इंक्रीज होने की चांसेस कम होती है. तो इफ द नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट इज लेसर, देन कंपनी गिविंग मल्टीबैगर रिटर्न्स बिकम्स मोर. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ईपीएस ग्रोथ. कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, अगर कंपनी हाई प्रॉफिट मार्जिन में है जिसमें उसके प्रोडक्ट्स को ज्यादा मार्जिन मिलती है, प्रॉफिट्स मार्जिन ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा एंड नेचुरली उसकी वजह से मल्टीबैगर रिटर्न्स आएगा. सेकंड पॉइंट इज एफआईएस एंड म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट. एफआईएस एंड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी टीम्स होती है, हाईली क्वालिफाइड पीपल होते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं. अगर एफआईएस और म्यूचुअल फंड्स कंपनी में बाय कर रहे हैं मतलब देयर रिसर्च हैज बीन ऑलरेडी डन. हमारी आपकी रिसर्च वहां पे बहुत कम काम करेगी. दो देन यू कैन कंसीडर बाइंग दिस शेयर्स एंड एक्सपेक्ट टू गेट मल्टीबैगर रिटर्न्स. नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी परसेंटेजेस ऑफ शेयर्स ट्रेडेड. अगर कंपनी का जो शेयर्स रोज ट्रेड होता है उसका डिलीवरी परसेंटेज कितना है वो आप ट्रैकिंग करो. अगर वो 70-80% से ज्यादा है एंड कंसिस्टेंटली है और अगर 100% है तो इट ऑल्सो गिव्स ए फैंटास्टिक multi-bagger signal कि भाई people are interested to buy this company shares and they are taking their deliveries. Next point is company should be paying dividend consistently and regularly. Dividend अगर company दे रही है, company is in profit, company management is having good intentions to run the company and it gives a multi-bagger signal. Most important points friends, जो शायद ही किसी ने अपने वीडियो में बताई होगी. अगर कंपनी किसी ग्रुप से है जिसमें ऑलरेडी 2-3-4 कंपनीज ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, जैसे वेरी बिग नेम्स आर टाटा एंड मेनी अदर थिंग्स, बिरलास, हु आर महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड किर्लोस्कर ग्रुप. अगर आप इनका शेयर्स देखोगे तो दे अदर ग्रुप कंपनीज आर ऑलरेडी गिविंग कंटिन्यूअसली मल्टीबैगर रिटर्न्स. So the company with lower value of price, उनका भी मल्टीबैगर रिटर्न्स आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है. नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, देयर आर 2 वेबसाइट्स इन द मार्केट, फैंटास्टिक. देयर आर मेनी, दो नहीं बहुत सारी वेबसाइट्स है which are suggesting from their sites after doing their research future multibaggers. बट मेरे पास जो मैं रेफर करता हूँ वो है screener.in एंड सेकंड इज trendline.com. अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर्स विच आई रेफर. ये लोग अपनी रिसर्च करता है, बहुत रेपुटेड है और इनका रिसर्च काफी हद तक सक्सेस होता है. देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी भी रिसर्च करो, आप अपनी ओनरशिप लो, आप अपना पैसा डाल रहे हो और कोई भी कंपनी में मैक्सिमम 10,000 रुपए डालो. एक स्टॉक में 10,000 डालो, उससे ज्यादा नहीं डालो. बिकॉज वो बहुत सारी कंपनीज है जो लोग मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद में वापस नीचे आ जाती है. तो अगर आपने 10,000 डाला एंड आउट ऑफ 10 स्टॉक्स अगर आप सक्सेस रेट 60% पकड़ो, 6 स्टॉक्स भी मल्टीबैगर हो गए तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाहर निकल आएगा एंड देन यू विल अर्न मनी लाइक एनीथिंग. दैट इज माय सजेशन considering my total experience in the share market of more than 25 years. Thank you friends. Thank you very much. Please like and subscribe to watch the future videos. Thank you. Thank you.